हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृदोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज के लीडर इस समय में बन सकते हैं। आप कुछ लोगों को कुछ सिखाते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय में आप कुछ दूसरे को एजुकेट करेंगे या दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो एक उस तरह से आप एक लीडरशिप रोल में इस समय में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के घर में लाइट को लेकर के दिक्कत हो सकती है, लाइट की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से रात के समय ये समस्या हो रही है, तो आपको कैंडल वगैरह ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। बात करते हैं आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में जैसे कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई इंटर्न हो सकता है या कोई ट्रेनिंग के लिए आ सकता है जिसे आपको ट्रेन करना है, तो वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थके हुए मुझे लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे वर्क लोड आपके ऊपर काफ़ी बढ़ गया है आपके ऑफिस में। आपको कोई ऐसा काम दिया जा रहा है जो आपको दूसरों को सिखाना है जिसकी वजह से भी आप थक गए हैं, तो वो एक थकान की दिक्कत लग रही है। लेकिन सिखाते हुए आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हम किसी को अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें एक्सपीरियंस होगा। लेकिन थोड़ा सा थकाने वाला मंथ ही आपके लिए रह सकता है जॉब के कंसर्न में। बिजनेस को लेकर के देखें तो
थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में थोड़ा धोखा मिल सकता है, या आपको अपने पार्टनर की चीटिंग पता चल सकती है, या पुराना उन्होंने कुछ झोल झाल किया है वो आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। कुछ लोगों का चलता हुआ काम जो है अचानक से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आना बंद कर सकते हैं, लेबर से काम कराते हैं तो लेबर आनी बंद कर सकती है, तो उस वजह से आपको अचानक से सडन एक शॉक लगेगा कि अब तक सब अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया। तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। बाकी धन को लेकर के बात करें, आगे एग्जिस्टिंग काम को लेकर के बात करें, तो आप अकेले ही इस समय अपना जिम्मा उठाएंगे और काफ़ी चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। तो थोड़ा आप ही एक्टिव होते दिख रहे हैं अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं अपने ही दम पर। वो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आएगा या कोई और दिक्कत आपके बिजनेस में आएगा, उसका हल भी आप ही खुद ढूंढेंगे, और कोई आपके लिए नहीं ढूंढ सकता। चाहे आप किसी की भी हेल्प ले लें, चाहे सीए की हेल्प लें, चाहे आप किसी और से बात करें, लेकिन उसका जो काम है वो आप ही करेंगे, तभी काम चलेगा। लव एंड रिलेशनशिप में बात करें तो कुछ लोगों के लिए नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है तो बहुत ज़्यादा वहाँ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर इस समय आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा उन्होंने कभी पैम्पर नहीं किया जितना वो पैम्पर करेंगे। तो काफ़ी कुछ जा चुके हैं आपको छोड़ के, तो रीयूनियन का चांस भी है, लौट के वापस आ सकते हैं, अपनी गलती उन्हें रियलाइज हो सकती है, चाहे मुँह से ना बोले लेकिन एक्शन से आपको बोलेंगे। और लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के काफी अच्छा समय दिख रहा है। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो आप अपनी फैमिली के साथ क्योंकि खड़े हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है किसी भी तरीके की दिक्कत तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी वजह से थोड़ा फाइट करना पड़ रहा है इस महीने में। तो आपकी फैमिली को लेकर के ही कुछ है, आप उनके साथ में होंगे, मतलब आपकी फैमिली ही उसको फेस करेगी लेकिन आप उनके साथ में होंगे। आपके साथ होने की वजह से वो जो लड़ाई है वो आप जीत जाओगे। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे बाहरी लोगों से ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो रिश्तेदार हो सकते हैं, या पड़ोसी हो सकते हैं, या अगर रेंट पे रहते हैं तो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज फैमिली लाइफ में खुशहाली बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी ज़रूर होते दिखाई दे रहे हैं, आप उनको बोलते रहेंगे वो किसी तरीके का कोई काम नहीं करेंगे, आपके काम को ही निग्लेक्ट किया जाएगा। लेकिन वैसे खुशहाली और धन का संपन्नता आपकी फैमिली में इस महीने बना रहेगा। कुछ लोगों को इस मंथ में अपने पितरों के, यानी जो उनके गुजरे हुए लोग हैं, उनके सपने आ सकते हैं इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में दोनों चीज़ों को संभालते संभालते, घर को बाहर को, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ थक रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी ऊर्जा बनी रहेगी कि सारी चीज़ें हैंडल कर लें। कुछ लोगों के थाइज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या पैरों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी एक पैर में दिखाई दे रही है, दोनों में नहीं दिख रही, एक ही पैर में ज़्यादा लग रही है, लेफ्ट साइड में आपके वो ज़्यादा लग रही है, अदरवाइज तो ठीक है। हेल्थ में ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। कोई कीड़ा वगैरह आपके यहाँ आ सकता है, कोई कीड़ा काटना, कोई वो होता है ना केचुआ या वो कनखजूरा, वो आपके आसपास ज़रूर हो सकता है, या किसी के घर में कोई छिपकली ज़्यादा उन्हें परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ऐसा मेजर हेल्थ का नहीं दिख रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बच्चों को हो सकता है, खासकर जो बॉयज़ हैं वो कुछ किसी के ऊपर क्रश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। उनका पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है जिसके ऊपर आपका क्रश हो रहा है, लेकिन आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। और जो लड़कियां हैं वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ेंगी इस मंथ में, लेकिन लड़कों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब किसी की वजह से होती दिख रही है। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।